नेचुरल रेमेडी है आपके मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए। ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। शिलाजीत का अर्थ क्या है? शिलाजीत नाम से जैसे स्पष्ट है, शिलाजीत की मीनिंग है पहाड़ों को जीतने वाला। ऐसा कुछ, ऐसा एक सब्सटेंस जिसने पहाड़ों को भी जीत रखा हो और कमजोरी दूर करने वाला। वाकई जब चट्टानों की और पहाड़ों की जब बात आती है तो उनसे ताकतवर और उनसे सामना करने वाला, उनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होता। तो ये प्रोडक्ट शिलाजीत अपने आप में, इसका नाम ही इतना ताकतवर है और इतना गुणकारी है कि इसको बस इसके गुणों की चर्चा करने की जरूरत है। ये प्रोडक्ट अपने आप प्रमोट हो जाएगा। शिलाजीत क्या है? अगर वास्तव में शिलाजीत, अभी तो हम टैबलेट और कैप्सूल्स में भी देखते हैं शिलाजीत को, लेकिन शिलाजीत को प्रकृति में अगर आप देखेंगे तो प्रकृति में शिलाजीत जब पाया जाता है तो वह एक गाढ़ा भूरे रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, लसलसा पदार्थ होता है, जो मुख्यतः हिमालय की चट्टानों, हिमालय की जो पहाड़ी बेल्ट्स हैं, जो हिंदू कुश की पहाड़ी है, उस एरिया में पाया जाता है। और साथ में यह कुछ विदेशों में भी पाया जाता है, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और अधिकांशतः जो गाढ़ा चिपचिपा द्रव है शिलाजीत, उसका प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। और आयुर्वेद में शिलाजीत के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। चाहे वो चरक संहिता हो, उसमें भी शिलाजीत के बारे में वर्णन है, बहुत बढ़िया तरीके से ऋषि चरक ने इसका वर्णन किया है। तो सारे जो हम देखते हैं, सारे स्टडीज को, उसके हिसाब से शिलाजीत बल देने वाला है, ओज बढ़ाने वाला है और साथ में स्पर्म को बढ़ाने वाला है। अभी तक ये चीजें कॉमनली हम जानते हैं शिलाजीत के बारे में। और शिलाजीत नेचुरली आपके शरीर में ये सारे बदलाव करता है, ये सारी ताकत देता है, तो ये काफी सुरक्षित है। और आपके मेंटल डेवलपमेंट में भी ये काफी पॉजिटिव प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से आपके भूलने की बीमारी, जिसको अल्जाइमर्स बोलते हैं, बुढ़ापे में 50-60 साल की उम्र के बाद में ये मूवमेंट डिसऑर्डर और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां होती हैं। आप जल्दी थकने की जो बीमारी होती है, और साथ में आयरन की कमी, एनीमिया, मेल फर्टिलिटी की कमी, पुरुष बांझपन, ऐसी समस्याओं और हार्ट के लिए भी ये काफी प्रभावशाली है यह टैबलेट। अब अगली स्लाइड से हम देखेंगे शिलाजीत को ऊपर ऊपर से अगर देखें, इसको जो चख करके देखें तो कैसा लगता है। अगर मूल रूप से प्राकृतिक शिलाजीत का हमने टेस्ट लिया तो ये कड़वा और कैसा कसैला होता है। मतलब आप इसको खा नहीं सकते बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। जीभ पर रखेंगे तो ये बिल्कुल तीखा सा सब्सटेंस होता है। यह वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाता है। पानी में मिलाएंगे तो बिल्कुल गाढ़े भूरे रंग का या काले रंग का पदार्थ आपको दिखेगा। या अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म और ईथर में नहीं घुलता। इसकी तासीर गर्म होती है। आयुर्वेद में हर प्रोडक्ट की एक तासीर होती है, हर पदार्थ की एक तासीर होती है, तो इसकी तासीर गर्म है। पिछले हजारों सालों से यह भारत की पारंपरिक औषधियों में विभिन्न तरीके के, शिलाजीत को हम डायरेक्ट भी लेते हैं और शिलाजीत को विभिन्न औषधियों में मिलाकर के भी लेते हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी शिलाजीत का उल्लेख किया गया है। इन ग्रंथों में शिलाजीत का जो नाम दिया गया है, इसमें सोने जैसे धातु का पत्थर, सोना कितना मूल्यवान होता है, तो इसकी जो कंपैरिजन की गई है, इसका जो एक डिफरेंस देखा गया है, वह सोने जैसा धातु का पत्थर और चिपचिपे पदार्थ के रूप में बताया गया है। तो इस शिलाजीत के, अगर हम इसके केमिकल कंपोनेंट्स को देखेंगे, शिलाजीत में ऐसी कौन सी चीज होती है जो इसको शिलाजीत बनाती है, तो केमिकली जब इसको आप देखेंगे तो इसमें सेलेनियम और मिनरल्स होते हैं शिलाजीत में। आप स्लाइड्स के राइट साइड में आप देखेंगे शिलाजीत का कंपोजिशन दिया गया। शिलाजीत किन सारी चीजों से बना हुआ है, तो सेलेनियम है, मिनरल्स हैं, इसमें ह्यूमिक एसिड्स भी है, डाइबेंजो अल्फा पायरोन्स हैं, इसमें ह्यूमिन्स हैं, फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड है। इसकी प्रॉपर्टी इस वजह से एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, मतलब आपके शरीर में कहीं भी सूजन है उसको भी ये दूर करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब आपको बुढ़ा नहीं होने देता, मेमोरी को भी बूस्ट करता है। एंटी एग्रीगेशन और टाउ प्रोटीन इसकी वजह इसमें है, जिसकी वजह से जो कोगुलेशन जैसी प्रक्रिया होती है, खून का जमना, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। साथ में अल्जाइमर की डिजीज को खत्म करता है। और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसकी, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी है। शिलाजीत कहाँ पाया जाता है, हम इसको कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, तो आप देख सकते हैं शिलाजीत का लैटिन नाम एस्फाल्टम पंजाबिनम है। इसका सामान्य नाम है एस्फाल्ट, मिनरल पिच, मिनरल वैक्स, और शिलाजीत के नाम से भी इसको
जानते हैं। संस्कृत में इसको शिलाजीत और शिलाजतु दोनों नाम से जानते हैं। भौगोलिक रूप से यह हिमालय के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर में पाया जाता है। भारतवर्ष में पाया ही जाता है और साथ में भारत के अलावा शिलाजीत चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, म्यांमार और कुछ रशिया के भी कुछ भागों में पाया जाता है। यह शिलाजीत की अवेलेबिलिटी है। अब आयुर्वेद के हिसाब से हम देखें शिलाजीत की उत्पत्ति कैसे थी। दोस्तों ये बहुत खूबसूरत पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं चट्टान से कुछ लिक्विड निकला हुआ है। तो आयुर्वेद के अनुसार शिलाजीत की उत्पत्ति पत्थर से हुई। गर्मी में जब सूरज की रोशनी पड़ती है चट्टानों के ऊपर तो चट्टानों के अंदर जो मिनरल्स डिकम्पोज्ड होते हैं वह पिघल पिघल करके रिसने लगते हैं। यह प्रक्रिया हजारों साल की होती है। ये कोई 5 साल 10 साल की प्रक्रिया नहीं होती। हजारों साल से जो पत्थरों पे गर्मी पड़ रही है तो गर्मी के मौसम में उनके मिनरल्स डिकम्पोज होकर के बाहर निकलने लगते हैं। तो यह देखने में जो रिसाव बाहर आता है पत्थरों से यह चारकोल की तरह गाढ़ा और काला होता है जो सूखने के बाद में बिल्कुल चमकीला हो जाता है, ब्राइटनेस इसकी बढ़ जाती है। तो हजारों सालों से पत्थर से डिकम्पोजिशन के बाद में निकलने वाले सारे मिनरल्स इसमें मौजूद होते हैं। इसी वजह से इतना कारगर होता है शिलाजीत। शिलाजीत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको बता दूं। जैसे शिलाजीत में गौमूत्र जैसी गंध आती है, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता दूं शिलाजीत बिल्कुल गौमूत्र के जैसी स्मेल देता है। अब गौमूत्र की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं और ये भी नेचुरल चीज है, तो इसमें भी गौमूत्र जैसी बहुत सारी समानताएं मौजूद होती हैं। शिलाजीत में लगभग 85 प्रकार के एक्टिव न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, 85 मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें सबसे मेन इसका इंग्रेडिएंट है फुल्विक एसिड, जो सबसे ज्यादा प्रकृति में अभी तक कोई भी ऐसा तत्व, ऐसा कंपोनेंट, ऐसा यौगिक, ऐसा कोई ऐसी जगह जहां पर फल्विक एसिड ज्यादा मात्रा में मौजूद है तो वह शिलाजीत है, जिसके कारण उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और प्राचीन समय में शिलाजीत का इस्तेमाल प्राचीन समय से बहुत सारी औषधियों में किया जाता है। सर लाए हैं। मैं कुछ लोग आ गए हैं अभी, मैं उनको म्यूट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को आप स्वतः अगर म्यूट कर लेंगे तो काफी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अदरवाइज मुझे आपको म्यूट करने मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को स्वतः म्यूट कर लें। सारे सीनियर लीडर्स हैं यहाँ पर और जो ज्वाइन करते हैं वो म्यूट कर लें। जब मीटिंग खत्म हो जाएगी मीटिंग तो मैं आपसे बात भी करूंगा और पूरा समय आपको मिलेगा। प्राचीन समय में शिलाजीत का इस्तेमाल कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता रहा है, पर लोग समझते हैं शिलाजीत का सेवन कमजोरी दूर करने और मर्दों की परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका सेवन बच्चों से लेकर बूढ़े तक कर सकते हैं। शिलाजीत का सेवन, शिलाजीत को सिर्फ आप किसी मर्दानगी को की समस्या को दूर करने वाली दवाई ना समझें। शिलाजीत वास्तविकता यह है कि शिलाजीत स्त्री और पुरुष समान रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जितना यह पुरुषों के लिए कारगर है उतना ही यह स्त्रियों के लिए भी कारगर है। बेनिफिट्स अगर देखें शिलाजीत के तो शिलाजीत के बेनिफिट्स पूरी बॉडी पे भी है और शिलाजीत का बेनिफिट माइंड पर भी है। अगर माइंड की बात करें तो शिलाजीत का जो बेनिफिट है वह जो समस्याएं हैं माइंड से रिलेटेड, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी न किसी की नजर में आने के लिए अनयूजुअल हरकत करते हैं। इसको बोलते हैं अटेंशन ग्रैबिंग डिसऑर्डर या अटेंशन डेफिसिट हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। ऐसी बीमारियों में भी शिलाजीत काफी कारगर है। डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति जिसमें लगातार किसी का बिल्कुल उदास रहना, ऐसी समस्या होती है, तो ऐसी समस्याओं में भी बड़ा कारगर है शिलाजीत। और आप देखिए डिप्रेशन जैसी समस्या के बारे में बात कर रहा था, और एंजाइटी, चिंता, किसी भी चीज को लेकर के ज्यादा परेशान हो जाना, ज्यादा घबरा जाना, ऐसी स्थिति में आप यूज कर सकते हैं शिलाजीत। ओसीडी एक ऑब्सेसिव
कंपल्सिव डिसऑर्डर है। आप देखते होंगे बार-बार किसी को ताला लगा करके भूल जाने की आदत होती है, या फिर बार-बार साफ-सफाई कर रहे हो तो साफ-सफाई की आदत होती है। ऐसे डिसऑर्डर्स को बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार-बार किसी काम को लगातार करना, इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप काम कर रहे हैं, अगर ऑफ़िस आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, ऐसी बात नहीं होती। हालाँकि जब आप घर जाते हैं तो बार-बार ताला लगा कर के चाबी को घुमा कर के देखना, या फिर बेडशीट को बार-बार सँभालना, मतलब एक ही काम को बार-बार करना, ऐसी चीज़ें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की श्रेणी में आती हैं। इसमें भी शिलाजित काफ़ी कारगर है। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आपको ट्रॉमा, जैसे किसी भी मेंटल इंजरी के बाद में एक ऐसा फेज़ आता है जब दिमाग, आपका जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन है, वो रिकवर कर रहा होता है उस ट्रॉमा से, उस इंजरी से। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ऐसी स्थिति में यह काम आता है। ऑटिज़्म की समस्या, जिसमें आप देखते हैं कि ये भी दिमाग से रिलेटेड है, जिसमें आप भूलने लगते हैं, चीज़ों को भूलने लगते हैं, और बच्चों में ये समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है कि उनका मानसिक विकास नहीं होता। ऐसी समस्याओं में भी कारगर है। एपिलेप्सी, जिसमें दौरे आना, एब्नॉर्मल बॉडी में इलेक्ट्रिकल स्पार्क होते हैं जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं, ऐसी स्थिति में भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है शिलाजीत। अल्जाइमर्स की समस्या में, जिसमें इंसान के न्यूरॉन्स की संख्या घटने लगती है, उसमें भी ये काफ़ी कारगर है। ब्रेन डैमेज में भी काफ़ी कारगर है। तो इन सारी जो समस्या जो ब्रेन से रिलेटेड है, उनमें तो कारगर है ही, साथ में पूरी बॉडी पे भी इसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है। जैसे नंबर 1 बात करूँ कैंसर में, जितने कार्सिनोजेनेटिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसमें सेल्स डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि इसमें फल्विक एसिड होता है जो सेल्स को जनरेट करने की क्षमता रखता है, तो कैंसर में भी काफ़ी कारगर है। फाइब्रोमियल्जिया, फाइब्रोमियल्जिया में आपको ऐसा दर्द होता है जो किसी भी एनाल्जेसिक को खाने से ठीक नहीं होता। ऐसे दर्द को न्यूरॉन्स के साइनेप्स कैविटी में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल करके ठीक कर सकते हैं। ऐसे फाइब्रोमियल्जिया जैसे रोगों में भी काफ़ी कारगर है हमारा केआरएस का शिलाजित कैप्सूल। नौसिया, आपको उल्टी होती है, आप एक टैबलेट शिलाजित का खिला दो, मेल या फीमेल, उल्टी बंद हो जाएगी। आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द है, किसी भी किस्म का घुटनों का दर्द है, आजकल मौसम ठंडा है, तो ठंड के मौसम में कभी भी पुराना दर्द उखड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी काफ़ी कारगर है केआरएस का शिलाजित कैप्सूल। डायबिटीज़ में ब्ल आपके जो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, उसमें भी काफ़ी कारगर है, उसको भी नियंत्रित करने में केआरएस का शिलाजित कैप्सूल। एचआईवी और एड्स, जिसमें इम्यून सिस्टम से संबंधित समस्याएँ होती हैं, ये एचआईवी और एड्स वायरस से संबंधित समस्याएँ हैं, इसमें भी काफ़ी कारगर है। क्रोनिक पेन, किसी किस्म का पुराना पेन हो, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये है केआरएस शिलाजित कैप्सूल्स के बेनिफिट। और सबसे बड़ी बात बता दूँ कि आप यह जान लें कि कौन-सा शिलाजीत खाना चाहिए। हर शिलाजीत खाने के लिए बना नहीं होता, हर शिलाजीत को खाने से फ़ायदा नहीं होता। शिलाजीत सेवन करने से पहले वाक़ई यह जानना काफ़ी ज़रूरी है, कौन-सा शिलाजीत खाएँ। बाज़ार में लगभग 3 तरह के शिलाजीत बिकते हैं, 3 तरह के। एक तो बिल्कुल पत्थर जैसा सख्त होता है, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं स्लाइड में, बिल्कुल पत्थर जैसा है। और इसको मोस्टली बेचते हैं दुकानों पे बाहर। लोग आज जब आप जाओगे ऋषिकेश, देहरादून, तो ऐसे पहाड़ी स्थानों पे शिलाजीत के नाम पर काफ़ी धोखाधड़ी होती है। किसी भी तरीके का पत्थर, किसी भी तरीके का पाउडर आपके सामने रख देते हैं और शिलाजीत के नाम पर आप उसको खरीद लेते हो, हालाँकि उससे फ़ायदा आपको कुछ नहीं होता। वाक़ई में अगर कोई शिलाजीत का कोई रूप, अगर कोई फ़ॉर्म असर करता है, तो वो शिलाजीत सिर्फ़ लिक्विड फ़ॉर्म में ही असर करता है। और आपको यह जान कर के खुशी होगी कि केआरएस के शिलाजीत में हमने कैप्सूल के अंदर इसका लिक्विड फ़ॉर्म, इसका जेल फ़ॉर्म मिलाया हुआ है, तो केआरएस का शिलाजीत काफ़ी असरदार है, इस बात की पूरी गारंटी है। सेवन कब करना चाहिए शिलाजीत का? किस वक़्त शिलाजीत कभी भी ले लें तो फ़ायदा नहीं होगा। शिलाजीत जो औषधि है, इसको आप खाली पेट, सुबह में नाश्ता करने से पहले आप खाली पेट लेंगे तो इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। रात में खाना खाने से 2 घंटे पहले गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में मिला कर के लेंगे तो इसका पूरा उचित लाभ मिलेगा। और प्रतिदिन इसका सेवन ना करें। यह एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है लोगों में, क्या हमें शिलाजीत की गोली रोज़ लेनी चाहिए
नहीं, शिलाजीत की गोली रोज नहीं लेनी चाहिए। शिलाजीत की टैबलेट आपको या कैप्सूल आपको एक दिन अल्टरनेट करके लेनी चाहिए। जैसे आज लिया मैंने, कल का दिन मैं नहीं लूँगा, फिर मैं परसों लूँगा। ताकि बॉडी में, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी को 24 से 48 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा, ताकि पूरे तरीके से यह बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। कौन-कौन कर सकते हैं शिलाजीत का सेवन? क्या हर उम्र के बच्चों के लिए या बूढ़ों के लिए या उचित है? नहीं, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को शिलाजीत बिल्कुल ना दें और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आप साथ में किसी ब्लड प्रेशर या हार्ट के रोगी हैं, तो भी आपको शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो ये है दोस्तों शिलाजीत कैप्सूल कैरेस का